अभी अगर निफ्टी के लेवल्स को देखना है अगले हफ्ते खास करके, तो किन लेवल्स पे नजर रखनी है? मतलब ऊपर कहाँ तक की उम्मीद की जा सकती है और नीचे कहाँ पे आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है? फ्राइडे का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। वैसे भी पहले भी अगर ध्यान रहे तो 22,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो मैंने मोमेंटम रीगेन करने की बात करी ही नहीं। तो फ्राइडे का हाई है 22,125 के आसपास समझें आप। जी। आप मान सकते हैं कि 22,000 के ऊपर क्लोज होगा तो मोमेंटम इंडेक्स में आएगा ही आएगा। उसके पहले मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन बायस भी वीक नहीं। तो वहां पे पहला रेजिस्टेंस है, वो निकलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में रेजिस्टेंसेस आएंगे। ब्लू स्काई जोन है, लेकिन ये ट्रेंड का कल्मिनेशन 23,000 के ऊपर होना चाहिए, कहीं पे 100 से 200 पॉइंट ऊपर जाके 23,000 के ऊपर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है लोगों को अपनी पोजिशनिंग करनी चाहिए। नीचे में एक एक दो दो चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो थर्सडे का लो है वो पहला सपोर्ट बन के आ जाना चाहिए, विच इज 21,650 के आसपास। वहां से सपोर्ट शुरू हो आपका जाएगा। 20 डेज एवरेज भी वहीं पे है और लगभग फ्लैट हो गया है। हाँ, वो थोड़ा बहुत मैच मिसमैच हो सकता है बीस जी। पच्चीस पॉइंट का, लेकिन जी। आप 21,650 के आराम से 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे समझे पहला सपोर्ट किक इन हो जाएगा। दूसरा सपोर्ट किक इन होगा 21,450 21,400 के रेंज में। शायद इस बार 21,500 उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जितना पहले था। लेकिन फिर भी उसको एक बीच में छोटू सा लेवल मान लीजिए 21,500 का सपोर्ट। मेन सपोर्ट आना चाहिए 21,400 के आसपास। नीचे में दो सपोर्ट अभी फिलहाल रख लीजिए, फिर जी। उसके बाद इसको रीइवैल्यूएट करेंगे। जो आपका कैंडल है 22,000 21,250 का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवन इंट्राडे सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन वो तब इवैल्यूएट करेंगे। फिलहाल इस दो सपोर्ट से काम चलाते हैं। जी। और अब आते हैं यहाँ पे बैंकिंग पे। तो निफ्टी बैंक क्या कह रहा है? निफ्टी बैंक में तो पिछले दिन थोड़ी अच्छी खासी लाल कैंडल बनी है। यहाँ हथौड़ा नहीं बना, लेकिन डराने के लिए लाल रंग खूब इस्तेमाल हुआ यहाँ जी, निफ्टी बैंक के लिए पे। और इम्पोर्टेंट ये जो है कि भी 50 एवरेज को पार करने की कोशिश हुई, नाकामी मिली। हो जाना चाहिए, वो निफ्टी के साथ धीरे धीरे वो भी एडजस्ट करेगा। निफ्टी बैंक को उल्टा देखना पड़ेगा कि अब ये 44,500 के नीचे क्लोज नहीं। अगर ये सॉरी, नहीं हुआ कितने के नीचे? 44,500 44,500, मतलब अगर ये कि हाल ये में जो स्विंग लो बना है लगभग उसके आसपास। हाँ, इसके अलावा और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे गैप कवर होके 47,000 भी हो जाएगा, 47,500 भी हो जाएगा, 48,000 भी हो जाएगा। ये सब हो जाएगा एज लॉन्ग एज 44,500 का सपोर्ट मेंटेन्ड है। वो नहीं है तो फिर बैंक में बड़ा रिस्क ओपन होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है इस समय? 1,500 नीचे हम देख रहे हैं, 2,000 ऊपर देख रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है क्या? बैंक में तो ऐसा ही रहेगा अभी सिचुएशन। डेढ़ 45,000 600-700 के रेंज में सपोर्ट रहेगा। तो मतलब अगर वहां अगर नीचे खुला भी या नीचे आया भी तो वहां से आपका रिस्क रिवार्ड ज्यादा बेहतर बैठेगा। लेकिन आप अगर रिस्क रिवार्ड बिठाना चाहते हैं तो सीधा आप बिठा सकते हैं 48,000 के लिए, मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। हमें फाइनल 44,500 पे ही लोअर लोअर साइड में रिस्क रखना है और अप टिल 48,000 ओपन रख सकते हैं। जी। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इन लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बना सकते हैं।